Hello बच्चों, let's read the question. The question says, using second law of motion, derive the relation between force and acceleration. A bullet of 10 grams strikes on a sandbag at a speed of 10 raised to the power 3 meter per second and gets embedded after traveling 5 centimeter. Calculate first part, resistive force exerted by sand on the bullet, and second, the time taken by the bullet to come to rest. Now let's solve the question. सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का. की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का? की कॉन्सेप्ट है हमारा फर्स्ट, दैट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन. सेकंड लॉ ऑफ मोशन से सबसे पहले हम डिराइव करेंगे फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन. सेकंड इज वी हैव टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल. एक न्यूमेरिकल गिवन है हमें, और उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, हम क्या यूज करेंगे, दैट इज न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट. और हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. सिंपल. सो सबसे पहले न्यूमेरिक जो हमें डेरिवेशन पार्ट है वो सॉल्व करेंगे. डेरिवेशन में हमसे क्या कहा है कि हमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन को यूज करके फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है. तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे क्या कहता है, दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. यही है हमारा रेट ऑफ चेंज. p इज मोमेंटम. टाइम के साथ चेक करते हैं किसी भी चीज का रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, राइट. यही है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट. सो नाउ लेट्स सी. अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम देखें, p क्या है हमारा, p इज मास इनटू वेलोसिटी. और किसी भी चीज का रेट अगर हमें चेक करना है तो क्या होता है, डिफरेंस होता है इनिशियल माइनस फाइनल. सो अब हम सॉल्व करते हैं. F इज इक्वल्स टू डेल्टा p बाय डेल्टा t, राइट. सो अब डेल्टा p क्या है हमारा, मास. तो कांस्टेंट रहेगा बॉडी का मास, तो चेंज नहीं हो सकता है. बट चेंज क्या आएगा, वेलोसिटी के अंदर. और वो चेंज कैसे आएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही चेंज होता है अपॉन टाइम. टाइम के साथ हम सब कुछ चेक कर रहे हैं. एंड अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी, यही होता है हमारा एक्सेलरेशन. तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये फैक्टर क्या है हमारा, ये हमारा पूरा का पूरा फैक्टर एक्सेलरेशन ही तो है. सो एफ इज इक्वल्स टू एम ए, राइट. तो क्या रिलेशन निकला हमारा फोर्स का एक्सेलरेशन का, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन. ये निकला हमारा फॉर्मूला. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जैसे जैसे किसी भी बॉडी की एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी वैसे वैसे उस बॉडी का फोर्स भी इंक्रीज होगी. ओके, सो नाउ वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल पार्ट. अब न्यूमेरिकल पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है हम वो देखते हैं. फर्स्ट वी आर गिवन अ सैंड बैग. एक सैंड बैग है हमारा, ठीक है. और यहाँ पे क्या है, एक बुलेट है, राइट. दिस इज अ बुलेट. एंड बुलेट का हमें मास गिवन है 10 ग्राम. और ये ट्रैवल कर रही है एक स्पीड से, कितने मीटर पर सेकंड की स्पीड है बुलेट की, बुलेट की स्पीड गिवन है हमें 10 रेज़ टू द पावर 3 मीटर पर सेकंड. ट्रैवल कर रही है हमारी 10 रेज़ टू द पावर 3 मीटर, दैट इज 1000 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रही है. ट्रैवल करने के बाद करा ये बुलेट गई और जाके सैंड बैग से टकराई, स्ट्राइक करी और तुरंत नहीं रुकी. एक छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल करा इसने, 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करा, फिर जाकर ये बुलेट रुक गई है. तो अब इस पॉइंट के ऊपर बुलेट की स्पीड कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो गई, बिकॉज कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारे रेस्ट के अंदर है तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 ही हो जाती है. सिंपल है ये तो बहुत. नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, फोर्स बतानी है हमें जो सैंड बैग ने बुलेट के ऊपर लगाई जिसके वजह से हमारी बुलेट स्टॉप हुई है. सो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें गिवन है. गिवन है हमें मास 10 ग्राम, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे 10 रेज़ टू द पावर 3 से, ताकि एसआई यूनिट सिस्टम के अंदर आ जाए. एसआई में नहीं था अभी हमारा. सो व्हाट विल इट गेट, 10 रेज़ टू द पावर -2 kg. हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है
1000 या फिर 10 रेज टू द पावर मीटर 3 पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड गिवन है, हमें स्टॉप हो गई थी हमारी बुलेट, और हमें क्या निकालनी है, फोर्स कैलकुलेट करनी है, राइट। सो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। हमें क्या गिवन है, 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस भी गिवन है जो बुलेट ने ट्रैवल करा है 5 सेंटीमीटर, इसे भी हम 100 से डिवाइड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 0.05 मीटर। अब हमें फोर्स कैलकुलेट करने हैं, तो फोर्स को हम सिंपली बहुत आराम से कैलकुलेट करते हैं, F इज इक्वल टू ma करके हम निकाल सकते हैं। मास गिवन है बट एक्सेलरेशन नहीं गिवन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। अब हम एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम हमारी एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट्स सी। v square minus u square upon 2s will give us acceleration, यही होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बस हमने थोड़ी सी मॉडिफाई कर दिया है उसे। अब क्या करना है, सिंपली वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यू पुट करते हैं। आप v स्क्वायर कितना है हमारा 0, फाइनल स्पीड तो हमारी 0 ही है, तो 0 का स्क्वायर 0, इनिशियल स्पीड 10 रेज टू द पावर 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा है 0.05 मीटर, राइट। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 0 माइनस 10 रेज टू द पावर 6 इंटू 1 हो जाएगा ये, तो माइनस 10 रेज टू द पावर 6 डिवाइड बाय 0.1, अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 10 रेज टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गई हमारी एक्सेलरेशन, राइट, ये हमारी एक्सेलरेशन आ गई। अब हमें क्या कैलकुलेट करनी है, फोर्स, तो सिंपल से फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, F इज इक्वल्स टू ma, मास गिवन है कितना 10 रेज टू द पावर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 10 रेज टू द पावर 7, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 5 माइनस में न्यूटन। अब ये माइनस डायरेक्शन क्या शो कर रही है कि फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगी है, तभी तो हमारा जो बुलेट है वो स्टॉप हुई है, वरना तो बुलेट हमारी स्टॉप होती ही नहीं। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या सॉल्व करना है, हमें निकालना है टाइम टेकन बाय द बुलेट टू स्टॉप। अब हम ये कैलकुलेट करेंगे, सो नाउ लेट्स सी कैसे कैलकुलेट करेंगे हमारा टाइम, ये भी बहुत सिंपल है, t इज इक्वल्स टू v माइनस u बाई a, हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये तो सबको पता है, बस अब वैल्यू पुट करेंगे, v कितनी है 0, इनिशियल स्पीड कितनी गिवन है, मैं 10 रेज टू द पावर 3, एंड एक्सेलरेशन कितनी आई है अभी हमारी, माइनस 10 रेज टू द पावर 7, कैलकुलेट करेंगे, माइनस 10 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय माइनस 10 रेज टू द पावर 7, कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा 10 रेज टू द पावर माइनस 4 सेकेंड, ये कितना आ गया हमारा टाइम टेकन बाय द बुलेट टू स्टॉप, राइट। सो अब हम फाइनली एक बार हमारे आंसर चेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट तो हमने कैलकुलेट कर लिया था, वो तो बहुत सिंपल था, सिर्फ डिराइव करना था। सो फर्स्ट पार्ट को डिराइव करके क्या आया, हमारे फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशनशिप क्या आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों, F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सेकेंड पार्ट के अंदर हमें फोर्स कैलकुलेट करनी थी, वो भी हमारी क्या आ गई, सिंपल सी माइनस 10 रेज टू द पावर 5 न्यूटन, एंड टाइम टेकन बाय द बुलेट टू स्टॉप कितना आया 10 की पावर माइनस। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।